गांव के उत्तर में बसी एक पुरानी सी बस्ती में एक कुम्हार रहता था। नाम था बाखा। लोग उसे नसीब बाखा कहते थे। उसका रंग सांवला था, बाल बिखरे हुए और आंखों में मिट्टी का सपना। वह रोज सुबह उठता, मिट्टी छानता, पानी मिलाता और अपने चाक पर मटके, सुराही, दिए बनाता। बाखा का एक ही विश्वास था, मिट्टी कभी धोखा नहीं देती। बाखा का हुनर गांव भर में मशहूर था। राजा के महल में भी उसके बनाए मटके रखे जाते थे। लेकिन जितना सच्चा उसका दिल था, उतनी ही कड़वी थी उसकी किस्मत। गांव में कुछ लोग उससे जलते थे, खासकर एक और कुम्हार, गाफिल नाम का। गाफिल को बाखा की शोहरत हजम नहीं होती थी। एक दिन उसने तैयब मीर, जो दरबार का मंत्री था, से मिलकर बाखा को बदनाम करने की साजिश रची। एक रात महल में रखे बाखा के बनाए मटके से पानी पीने पर रानी बीमार पड़ गई। पूरे गांव में हल्ला मच गया। बाखा ने झर मिला दिया। कोई सबूत नहीं था, लेकिन शक की सुई उसी पर गई। बाखा की दुकान जला दी गई, उसके चाक को तोड़ दिया गया। लोग उससे मुंह मोड़ने लगे। नीमा, बाखा की बेटी, पिता की बेगुनाही पर विश्वास रखे थी, लेकिन गांव वालों की नफरत ने उसे भी ताने दिए। एक रात बाखा ने अपनी बेटी से कहा, नीमा, मिट्टी गंदी नहीं होती, बस जो उसे गूंथते हैं उनके इरादे गंदे हो सकते हैं। बेखौफ बाखा ने गांव नहीं छोड़ा। वह फिर से चुपचाप मिट्टी छानने लगा। उसकी उंगलियों में अब भी वही लगन थी। वो जानता था कि मिट्टी जवाब देगी। गांव के कोने में बैठा बाखा हर रोज मिट्टी उठाता, उसे छानता, पानी मिलाता और चाक पर मटके बनाता। मगर अब कोई ग्राहक नहीं आता था, न ही कोई बच्चा पास आता। पर बाखा का चाक नहीं रुका, जैसे वो अपनी सच्चाई को हर घुमाव में घुमा रहा हो। रात को जब पूरा गांव सो जाता, बाखा नीमा के साथ जंगल की ओर निकल जाता। वहां एक पुराने उजाड़ कुएं के पास उसने अपनी नई प्रयोगशाला बनाई थी। उसके पास अब कोई धन नहीं था, लेकिन अनुभव बहुत था। उसने तय किया, अगर रसायन से झर बना था तो मिट्टी की सच्चाई से ही उसका इलाज भी निकलेगा। एक दिन बाखा ने गांव के कुछ बच्चों को रोते देखा। एक बच्ची बोली, अम्मी बीमार हैं, सब कहते हैं उन्होंने मटके का पानी पिया था। बाखा उस बच्ची के साथ गया और देखा कि बीमार औरत को कोई सही इलाज नहीं मिल पा रहा था। उसने उनसे मटका मांगा और उसका कुछ पानी अपने पास रख लिया। अगले कई दिनों तक बाखा ने उस पानी की जांच की, गांव के वैद्य से मदद ली, पुराने नुस्खों को आजमाया और फिर खुद ही ऐसा मटका बनाया जिसमें मिट्टी की खास परतें थीं जो झर को सोख सकती थीं। फिर उसने उसी बच्ची को एक नया मटका दिया और कहा, इससे अपनी अम्मी को पानी पिलाना और रोज मुझे बताना कि उनकी तबीयत कैसी है। 3 दिनों में ही महिला की हालत सुधरने लगी। इस दौरान बाखा ने गाफिल के एक पुराने सेवक को पकड़ लिया, जो अक्सर नीमा को चारा देने आया करता था। वो अब भी दरबार से थोड़ी बहुत खबरें बाखा तक पहुंचाया करता। एक रात उसने बताया, तैयब मीर जल्दी ही राजा को नया राजकुम्हार बनाने वाला है और वो आदमी वही है जिसे बाखा जी की मिट्टी से चिढ़ थी। बाखा मुस्कुराया, अब मेरा चाक बोलेगा। बाखा ने अपने बनाए 3 मटकों में अलग अलग पानी रखा, एक अपने बनाए शुद्ध मटके का, एक रसायन वाले पुराने मटके का और एक सामान्य कुएं का। फिर उसने गांव के वैद्य और 2 अन्य समझदार लोगों के सामने इनका परीक्षण करवाया। परीक्षण साफ कहता था, बाखा के बनाए मटके न केवल सुरक्षित थे, बल्कि शरीर को ठंडक और स्फूर्ति भी देते थे। अब वो तैयार था सच को दरबार तक ले जाने के लिए। राजा के सामने पेशी का दिन आया। बाखा फटी धोती और मिट्टी लगे हाथों के साथ पहुंचा। हुजूर, अगर इजाजत हो तो मैं कुछ दिखाना चाहता हूं, बाखा बोला। राजा ने सख्ती से सिर हिलाया। बाखा ने 3 मटके सामने रखे और कहा, इनमें से एक जहरीला है, एक सामान्य है और एक मेरी मिट्टी का जवाब है। तैयब मीर ने हंसते हुए कहा, अब यह कुम्हार दरबार में नाटक भी करेगा? बाखा ने राजा से कहा, मैं खुद पीकर दिखाऊंगा ताकि आपको यकीन हो। पहले मटके से बाखा ने एक घूंट पिया। उसके चेहरे पर सुकून था। फिर दूसरे मटके से एक बूंद भी चखने से मना किया और कहा, इसमें वही जहर है जो मेरे नाम को मिटाने के लिए मिलाया गया था। फिर तीसरा मटका राजा को दिया गया और राजा ने उसमें से पानी पीकर कहा,
यह तो गंगा जैसा निर्मल है। बाखा ने वो सबूत भी पेश किए जो गांव की महिला के ठीक होने की गवाही देता था। साथ ही उस सेवक की गवाही भी सामने लाई जिसने गाफिल और तैयब की साजिश देखी थी। दरबार में सन्नाटा था। राजा उठे और बोले, बाखा, तू मिट्टी से पैदा हुआ एक रत्न है। तेरी सच्चाई ने हमें फिर से सिखाया कि असली झर मिट्टी में नहीं, मन में होता है। राजा ने वहीं तैयब मीर को बर्खास्त कर दिया और गाफिल को जेल में डालने का हुक्म सुनाया। बाखा की आंखों से आंसू बह निकले, पर ये आंसू हार के नहीं थे, बल्कि उसकी मिट्टी की जीत के थे। राजा ने जब बाखा को गले लगाया तो दरबार तालियों से गूंज उठा। बाखा की आंखों में सिर्फ दो आंसू थे, एक अपने इंसाफ के लिए और दूसरा अपनी मिट्टी की लाज बच जाने के लिए। वो चुपचाप जमीन को छूकर बोला, तू सदा पाक थी, मैंने तुझ पर यकीन किया और तूने मुझे जलील होने से बचा लिया। अब बाखा के पास कुछ भी नहीं बदला था, वही झोंपड़ी, वही चाक, वही मिट्टी। लेकिन अब उसका नाम नसीब बाखा सिर्फ एक कुम्हार का नहीं, बल्कि सच्चाई, सब्र और इज्जत की मिसाल बन चुका था। और जैसे ही वो अपने गांव की ओर लौटा, बच्चों ने दोबारा उसे घेर लिया। नीमा खुशी से दौड़कर आई और मिट्टी फिर से मुस्कुरा उठी।